नूरपुर गांव में संतराम नाम का एक मजदूर रहता था। वो शनिदेव पर बहुत गहरी आस्था रखता था। संतराम हर शनिवार मंदिर जाकर काले तिल, तेल और दाल शनिदेव को अर्पित किया करता था। एक शाम वो उदास मन से घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी क्या हो गया, क्यों इतना उदास दिख रहे हो, आज कोई काम नहीं मिला क्या? क्या बताऊं सुनीता, आज मैं सारा दिन खाली ही बैठा रहा, मुझे कोई काम नहीं मिला। आज मैं खाली हाथ ही घर लौट आया, न जाने अब आज के खाने का गुजारा कैसे होगा। आए बड़े शनि भक्त, अब क्यों नहीं कहते उनको तुम्हारी मदद करने के लिए? 1000 बार कहा है शनिदेव की पूजा करने से घर में परेशानियां आती, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। अब जाओ अपने शनि से ही खाना मांग लो। ओहो सुनीता, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। शनिदेव की पूजा से मुसीबत नहीं बल्कि जीवन में खुशियाँ आती हैं। वो तो अपने भक्तों की सदा सहायता करते हैं। मैं कह देता हूँ, एक न एक दिन वो हमारे दुख भी जरूर दूर कर देंगे। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आता है। अरे भाई, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? जो तुम्हारी मजदूरी होगी तुम ले लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या करना होगा मुझे? भैया मेरा थोड़ा सामान है, वो स्टेशन तक पहुँचाना है। वो क्या है ना, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। ये कहकर वो आदमी संतराम को अपने साथ ले जाता है। कहाँ है आपका सामान, दिखाइए। ये रहा मेरा बैग और अटैची, बस इतना सा। इसको तो मैं चुटकियों में स्टेशन पहुँचा दूंगा। इसके बाद संतराम सामान उठाकर उस आदमी के साथ चल पड़ता है और कुछ ही देर में स्टेशन पहुँच जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये लो तुम्हारी मजदूरी 10 रुपए। जैसे मेरे शनिदेव की इच्छा। जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये कहकर संतराम वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो सोचता है, अब मैं इन पैसों से खाने का सामान ले लेता हूँ। वो सीधा दुकान पहुँचता है। भाई मुझे थोड़ा आटा और तेल दे दो। पर संतराम भैया, आज तो शनिवार है ना, और आप तो हर शनिवार तेल, तिल और उड़द की दाल लेकर जाते हो, फिर आज आटा? अरे अब मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। तुम जल्दी से यही तीनों सामान बांध दो। इसके बाद संतराम सीधे मंदिर जाता है और शनिदेव महाराज को काले तिल, तेल और उड़द की दाल चढ़ा देता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है। हे शनिदेव, मैं गरीब मजदूर हूँ। अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। कृपा करके मेरी मदद करो महाराज, मेरी मदद करो। फिर संतराम जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, दिखाओ तो जरा कितनी मजदूरी मिली, दिखाओ दिखाओ। सुनीता, वो मजदूरी तो मिली थी, पर जैसे ही मुझे पता चला कि आज शनिवार है, मैं उन पैसों से मंदिर में शनिदेव को तिल, तेल और दाल चढ़ा आया। देखो जी, साफ साफ कह देती हूँ, तुम इस शनिदेव की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते? आज उनकी वजह से हमें फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। उनको तो तुम्हारी रत्ती भर चिंता नहीं है। सुनीता, अगर शनिदेव के लिए मुझे भूखा भी सोना पड़े तो मैं रह लूंगा, लेकिन उनकी पूजा किए बिना मैं नहीं रह सकता। और मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे क्या खाक मदद करेंगे? 2 वक्त की रोटी तो वो अपने भक्त को दे नहीं सकते, और सारी दुनिया ये बात जानती है कि शनि एक ऐसा देवता है कि इसकी टेढ़ी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है, और इसकी 7.5 और ढैया जिस पर चलने लगे वो तो बर्बाद ही हो जाता है। अब भी कह देती हूँ, तुम उनकी पूजा छोड़ दो। सुनीता, तुम मेरे प्रभु का अपमान मत करो। वो तो बड़े ही दयालु और परोपकारी हैं। तुम्हें नहीं पता, राजा विक्रमादित्य ने उनका अपमान किया था तो उनका रूप कुरूप कर दिया था, और तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ गया था उन्हें। फिर जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे माफी मांगी, तब मेरे शनिदेव ने उनको वैसा ही रंग रूप और उनका राजपाट उनको लौटा दिया था। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं भी उनसे माफी मांगू? हाँ, जल्दी से उनसे माफी मांग लो, नहीं तो पछताओगे। लेकिन सुनीता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फिर अगले दिन जब सुनीता उठी तो उसके सारे शरीर पर मोटे मोटे लाल दाने हो चुके थे। उसका चेहरा भी बुरी तरह दानों से भर गया था, साथ ही उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। आ आ आ आ आ आ। ये तुम्हें क्या हुआ सुनीता? तुम्हारे सारे शरीर पर ये निशान कैसे, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? लेकिन सुनीता कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और वो बस लगातार रोए जा रही थी। फिर संतराम जल्दी से उसको शनिदेव के मंदिर ले जाता है और उसके सामने तेल का दीपक जलाकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे प्रभु, हे शनि महाराज, मेरी पत्नी ने आपके बारे में जो भी बातें की हैं, उसे इसकी नादानी समझकर माफ कर दो। इसे आपकी शक्ति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसे क्षमा करें प्रभु, इसे क्षमा करें। संतराम दिन रात वहीं शनिदेव का जप करता रहा। जप करते करते उन दोनों को कब नींद आ जाती है उनको पता ही नहीं चलता। तभी संतराम के सपने में शनिदेव आकर कहते हैं, वत्स, तेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है, किंतु तेरी भक्ति से मैं बेहद ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तेरी पत्नी के दोष को समाप्त करता हूँ। वत्स, तेरी भक्ति ने सिद्ध कर दिया है कि तू ही मेरा सच्चा भक्त है। अब तू मुझसे कोई भी वर मांग सकता है। मांगो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी सदा आपकी पूजा करते रहें और हमें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति हो। साथ ही हमारा घर धन धान्य से भर जाए और हमें किसी भी चीज की कमी न हो। तथास्तु। इतना कहते ही वो अदृश्य हो जाते हैं और संतराम नींद से जाग जाता है। फिर वो सुनीता को उठाते हुए कहता है, सुनीता, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई।
अरे ये कैसे? मैं तो पूरी तरह ठीक हो गई और अब मैं बोल भी सकती हूँ। कैसे हुआ ये चमत्कार? ये सब शनिदेव की कृपा से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी अज्ञानता के चलते आपका बहुत अपमान किया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। अब से मैं भी इनके साथ हर रोज आपकी पूजा अर्चना करूंगी। जय शनिदेव, जय शनिदेव। फिर वो जब घर वापस जाते हैं तो उनके घर के अंदर एक काले रंग की पोटली रखी हुई होती है। संतराम जैसे ही उस पोटली को खोलता है, उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे हुए होते हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, ये सब मेरे शनिदेव की कृपा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। इसके बाद वो एक बड़ा सा घर और गाड़ी ले लेते हैं। साथ ही अपने घर के अंदर बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं और उसमें शनिदेव की प्रतिमा रखते हैं और दिन रात उनकी पूजा करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद सुनीता एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम वो शनि रखते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर शनिदेव के मंदिर जाते हैं। चंदनपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन हो गया। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, तब उसने सुना राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे हैं। सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रमजीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताएं और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वो इनाम स्वरूप राजमहल से ले जाएं। क्या? जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे? फिर तो ये बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहाँ रातों को नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत ही जरूरी बात है जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा विक्रमजीत ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं वो उन्हें जाकर राजा को बताए तो वो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, ये रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लगी आएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुककर खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है। प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूंगा। सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद ये मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी तुझे देता हूँ। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया आ गई। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। लगता है ये 2 रोटी इस कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। ये ले, ये बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ दीनानाथ राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रमजीत सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए पुण्य कार्य सुनाने आया हूं। ठीक है फिर सेठ दीनानाथ जी, बताइए आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं। महाराज,
मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई हैं। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फायदा होगा? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूं। जब सेठ वापस जाने लगा तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई। सेठ दीनानाथ जी, रुकिए। आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मोल क्यों? हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वो सब बेकार हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही थी कि ये मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए, भला वो सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। महाराज, मुझे समझ आ गया है, हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वो भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। सेठ दीनानाथ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है। ढिंढोरा पीटकर किया गया पुण्य कार्य कोई फल नहीं देता। राजा विक्रमजीत सेठ दीनानाथ को बहुत सारा धन देकर विदा करता है। उस दिन के बाद से फिर दीनानाथ के गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वह परोपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है।